आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस मैं आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड सॉल्व रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि आप जिस भी इंसान के बारे में इस समय पर सोच रहे हो या आपके मन में, आपके दिल में जिस भी पर्सन का नाम है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में किस प्रकार की फीलिंग्स या इमोशंस इस समय में, इस वक्त में चल रही है। इवन आपके लिए भी, इस रिश्ते के लिए भी, इस कनेक्शन के लिए भी वो क्या सोच रहे हैं। उससे पहले मैं टैरो से आपकी एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ही से ये सोलर इक्लिप्स बीता है ना, ये सूर्य ग्रहण, एनर्जीज थोड़ी सी हैवी है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, या आपके लव रिलेशन में, रिश्तों में, जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हो, उनके साथ आपके जो रिलेशंस थे वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो गए हैं, या आपको हेवी एनर्जीज फील हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा फील होता है, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हुआ है कि आप लोगों को क्लिनजिंग की नीड है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। ओके, तो आपको अपनी 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 एनर्जी, अपना ऑरा, उसको प्रोटेक्ट करने की नीड है, या ग्राउंडिंग की नीड है, क्लिनजिंग की नीड है। इस वजह से मैंने सॉल्ट रीडिंग चूज़ किया है आज के दिन पर। सॉल्ट के माध्यम से आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस एंड नेक्स्ट एक्शन, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये सब देखूंगी। एंड टैरो से आपकी एनर्जी की, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में क्या है। तो जल्दी से रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, गाइडेड भी है, जनरल एंड कलेक्टिव होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो वो मेल हो या फीमेल हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, सुनेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। और एंजल्स या यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको साइन और संकेत भी ज़रूर देंगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी गाइस। ओके, सो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, प्राइवेट सेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर ले। इसको मैं अभी के लिए साइड कर रही हूँ। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें विघ्नहर्ता मेरे बाबा आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स किस प्रकार की एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपने पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज या किसी प्रकार से उनके किसी एक्शन का इंतज़ार या वेट आपके मन में मुझे नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर ने कुछ गलत भी किया है आपके साथ। मुझे ऐसा फील होता है कि इस इंसान ने कुछ गलत किया है आपके साथ, चीटिंग, धोखा, या दिल तोड़ देना, या बुरा फील कराया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, या लास्ट टाइम पर मुझे ऐसा दिखता है कि झगड़े हुए हैं, किसी प्रकार से क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट या बैकस्टेबिंग की एनर्जी, बेट्रियल की एनर्जी, जिससे आप हैवी फील कर रहे हो। आपकी एनर्जी में एक प्रकार का हैवीनेस है, जैसा कि मैंने एनर्जी पिक किया, सो जैसे मैंने सॉल्ट रीडिंग रखा है आज की पूरे रीडिंग के लिए। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप अभी भी इस इंसान के इंतज़ार में बैठे तो हो, लेकिन जो दर्द, जो परेशानी इस इंसान की वजह से आपको मिली, उसको भी आप नहीं भूल पा रहे। एंड अभी भी आपकी एनर्जीज काफ़ी हैवी हैं। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी में और क्या निकल के आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो है गाइस। आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, या जिनकी घर वाले को आपके संबंध से, आपके कनेक्शन से बहुत प्रॉब्लम्स है, स्पेशली इनकी मदर या किसी फीमेल फिगर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी माँ ही होंगी। बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं जिसके चलते भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, और आपके पार्टनर का प्राउडी नेचर या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में रहना, या हो सकता है किसी चीज़ का शो ऑफ या दिखावा या घमंड आपके पार्टनर के अंदर है। देखिए, आपको बुरा लग सकता है, ट्रिगर आप हो सकते हो मेरी बातों से, लेकिन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट होते हो तो ही आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे गाइज। अगर आप नहीं कनेक्ट हो पाते तो आप तुरंत से स्किप कर सकते हो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। आज मैं आपकी एनर्जी काफ़ी डिटेल में देखने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान के बिना बहुत अकेलापन या अधूरापन फील कर रहे हो, जैसे किसी ने किसी को रिजेक्शन दे दिया, किसी ने किसी की वर्थ को नहीं समझा, किसी ने किसी को ठुकरा दिया है। ओके, और रिश्ता या कनेक्शन में भी ख़त्म होने के फेज़ में है या ख़त्म होने ही वाला है, या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना मैम, वो सही नहीं हुआ, मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हुई, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैं सो नहीं पाती उस बात को लेके, वो बात अभी तक मेरे माइंड में घूमती रहती है, या वो विचार, वो थॉट मेरे मन से जाता ही नहीं, ये इंसान मेरे मन से नहीं जाता, नहीं जा पा रहा है। किसी के लिए ब्लैक मैजिक के शिकार हो आप, या कुछ ऐसा हुआ है, नज़र दोष, टोक या तंत्र, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से किसी के ऊपर, सभी के ऊपर तो नहीं ये हो सकता। ओके, सो ये चीज़ें, और किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप अपने दुख दर्द या मन की बात शेयर कर पाओ, शेयर कर सको। अकेलापन है, बहुत चुप्पी है, बहुत खामोशी है, जो मन में चलता है मन में ही रखते हो, किसी से शेयर करने से भी आप डरते हो, या डर लगता है कि मैंने किसी को कहा या बताया तो मेरा ही मजाक हो जाएगा, या समझेगा नहीं कोई मेरे पोजीशन को, मेरे मन की जो भी भावना है, जो भी इमोशंस है मेरे, या मेरी जो भी स्थिति है उसको कोई समझ नहीं सकता, या मजाक मेरा ही उड़ना है, मजाक मेरा ही हो बनना है, तो वो चीज़ें भी है। लेकिन स्टिल आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में न्यू फेज़ या नई शुरुआत को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में नई शुरुआत हो, कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति मिले आपको जो आपके लिए लॉयल हो, जो आपके लिए बना हो या बनी हो। चेहरे पे एक स्माइल तो मुझे आपकी दिखाई देती है, लेकिन मन में खालीपन है, अंदर से खोखला या खालीपन महसूस कर रहे हो, अधूरापन महसूस कर रहे हो। ओके, बाहरी दिखावटी मुझे ऐसा आपके अंदर बहुत दिखाई दे रहा है आजकल। आप ना प्रिटेंड करने की एनर्जी में हो कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सात्विक है, बहुत धार्मिक है, लेकिन आपके अंदर एक प्रकार का खालीपन है या ठहराव वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप खुद को बहुत अकेला पाते हो हर सिचुएशन के अंदर, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो। मुझे ऐसा लगता है आजकल आपके घर वाले भी आपको नहीं समझते, स्पेशली आपकी मदर से, या आपकी बड़ी बहन हो सकती है, या कोई तो है आपके घर में जिसके साथ आपका बहुत क्लोज कनेक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी उनके साथ भी रिश्ते नाते या रिलेशन में भी टिक नहीं रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या परेशानी चल रही है। ओके, लोगों के बीच चेहरे पे हंसी हंसी तो रहती है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है अंदर ही अंदर कोई तो कोना है आपके मन में जो अभी भी खाली है, या सूना है, या अकेलापन महसूस करता है या कर रहा है। और इस इंसान ने जो रिजेक्शन आपको दिया है ना, जो भी आपके साथ हुआ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, उसकी वजह से भी मे बी आप बहुत स्ट्रेस में हो, नींद नहीं आ रही आपको आजकल। क्योंकि इस वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि क्लिनजिंग की नीड है, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी हैवी मुझे नज़र आई, दिखाई दे रही है, इस वजह से मैंने इस प्रकार से रीडिंग रखा है आज के दिन पर। आई होप आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई अपना था ही नहीं, मेरा तो शुरू से ही कोई अपना था ही नहीं, जो था वो बीच रास्ते में छोड़ के चला भी गया। रात में जब भी सोते हो तो पुरानी यादें आपके मन में आ जाती है कि हाँ ये हुआ वो हुआ, और जो भी पुरानी यादें ना उसमें बैड मेमोरीज बहुत ज़्यादा है कि उसने छोड़ दिया, उसने रुला दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, या मेरे साथ भगवान भी हमेशा न्याय नहीं करते, मेरी तो भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, किस गलती की सज़ा मिल रही है पता नहीं, क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों ये बदलाव होता है। जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अब ये मेरा है, या अब मैं सेफ़ हूँ, अब स्टेबल है मेरी लाइफ या ज़िंदगी, वहीं पर तमाशा होता है, वहीं पर कुछ ना कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोग छूट जाते हैं, सिचुएशन परिस्थिति में चेंज आ जाता है, आपको लेट गो करना पड़ता है, आपको छोड़ना पड़ता है, आपको त्यागना पड़ता है, या आपको ही छोड़ दिया जाता है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ तक भी चीज़ें ठीक मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप वही बातें सोचते हो जो बातें नहीं सोचनी चाहिए। किसी प्रकार का चेंज आया आपकी लाइफ में। आप पिछले 2 साल को उठा के देखेंगे, पिछले 2 साल में 2 साल पहले आपकी लाइफ कहाँ थी और अभी आपकी लाइफ कहाँ है। बहुत कुछ बदल गया आपकी लाइफ में, और ये मेजर शिफ्ट है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी भी आप उस फेज़ में हो, मे बी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, इसलिए इस वजह से आपको चीज़ें इतनी टफ या हैवी फील हो रही हैं। या हो सकता है आपकी महादशा चल रही है शनि की, सैटर्न की, या 7.5 आपकी चल रही हो। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिसके चलते भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रही हैं। ओके, एंड दुख या तकलीफ़ तब फील होता है, तब लगता है जब आप सबके लिए देते हो, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, इमोशनली अवेलेबल रहते हो, लेकिन बाद में वो इंसान भी आपको रियलाइज़ करा ही देता है कि जिस इंसान के लिए आप कभी सब कुछ हुआ करते थे, अब शायद आप उस इंसान के लिए कोई महत्व ही नहीं रखते, कोई जगह ही नहीं है आपके उस इंसान के लाइफ में, उस इंसान के जीवन में। 8 ऑफ कप्स। ओके, या तो इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, और रिश्ते में, रिलेशनशिप में भी वही हो रहा है, या तो वो इंसान छोड़ के जाने के फेज़ में है, या उसको आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू फील ही नहीं हो रही। आपने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान रुकने को तैयार नहीं है, कमिटमेंट को तैयार नहीं है। ओके, सो ये चीज़ है कि आपके लाइफ से, आपके जीवन से चीज़ें छूट रही हैं, एंड
मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो लोग पहले हुआ करते थे वो लोग अभी नहीं है। एंड इस सब से आपको यही सीख मिली है गाइस कि उम्मीदें कम रखो, जितना कम उम्मीद रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई साथ निभाने नहीं आता, चाहे आप जितना भी कर दो किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। ऐसा कुछ आपके मन में भी चल रहा है, किसी ने आपको छोड़ दिया है गाइस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई सिचुएशन है जो आपके हाथ से छूट गई है, कोई अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई, जिसको लेके आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हो या स्ट्रेस में हो, आपकी नींद उड़ गई है, चैन छिन गया है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति भी आपके लिए हमेशा जीवन भर का, लाइफ टाइम का साथ नहीं, सबक बन के आया। ये चीज़, ये सिचुएशन आपको फील हो रही है अपने ईगो के चलते, या कुछ सिखाना था इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपको, हो सकता है इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति, अब आप बहुत जैसे इस इंसान से इमोशनली अटैच हो गए। आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ आपको लाइफ टाइम का साथ मिले, या ऐसा रिश्ता हो, ऐसा कनेक्शन हो जो हमेशा के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में चले। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई देता है, और ये आपके अंदर भी हो सकता है किसी प्रकार से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हुआ हो, या आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक बड़ा चेंज, बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए हुआ हो। एंड अभी आपके मन में ये बात होगी कि सभी से उम्मीद नहीं जोड़ते। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा के लिए नहीं होते हमारी लाइफ में, बस कुछ समय के लिए आते हैं, और वो भी किसी प्रकार के सबक को देने के लिए, सबक सिखाने के लिए, किसी प्रकार का लेसन देने के लिए, और उस लेसन के बाद उस इंसान का हमसे कोई लेना देना नहीं होता। तो कोई तो छूट रहा है, या कहीं तो चेंज आया है, कहीं तो परिवर्तन या बदलाव आया है, जिसको लेके आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हो, और इनके नेचर या बिहेवियर से भी परेशान हो। लेकिन अपने लाइफ को लेकर अभी भी पॉजिटिव होप या सोच आपके मन में चल रही है। और हाँ, किसी के ऊपर निगेटिविटी है तो प्लीज़ आप उसका उपाय करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें फिर हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए, या किसी प्रकार का हेल्थ इशू या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले। राशियों में आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है हो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, तुला यानी कि लिब्रा, इसके अलावा वर्गो, कन्या राशि आपकी हो सकता हो, पिसेस यानी कि मीन राशि आपकी हो सकता है हो। ये कुछ राशियां हैं जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। अगर ये सब आपसे मैच होता है, या आपकी स्थिति, आपकी एनर्जी ऐसी है, तो चलिए अब रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्ट के माध्यम से देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस आपको लेकर इस समय में, इस वक्त में क्या है। जो भी चीज़ें हैं, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपसे एनर्जीज मैच हुई। ओके, एंड तो अपना मन शांत कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी को देखने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर इस समय में क्या चल रहा है। चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। जब मैं सॉल्ट रीडिंग कर रही हूँ, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे बहुत ही गहराई से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो सच हो वही सरफेस पर आए, यही हमारी इंटेंशन है इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आप सभी लोगों को क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। आप जितना ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को काम और पीसफुल रखेंगे, या जितना अपने मन को खाली या शांत रखेंगे, उतना आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, जो एनर्जीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में डाल रहा है, या आपके पार्टनर जैसे बहुत खोया हुआ, या बहुत अधूरा सा, या बहुत जैसे अबैंडनमेंट वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे फ़ील होता है। लॉस्ट फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान, ये व्यक्ति न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर के मन में या दिल में एक प्रकार का खालीपन या बेचैनी है। एंजल नंबर 111 हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखे, या 1111 भी किसी के लिए, इवन एक नंबर से आपके पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है। इनिशियल IL या M हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ओके, इसके अलावा किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, बिकॉज आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में एक स्पेस है जो अधूरा रह गया है, जो खाली रह गया है। लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये खालीपन मिटता ही नहीं है। तो ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, दिखाई देती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में इस समय पे, इस वक्त पे क्या चल रहा है। थैंक यू।
आपके पार्टनर को ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा डराने वाले सपने, डराने वाले ड्रीम्स, या स्नेक आपके पार्टनर को हो सकता है आजकल बहुत दिखता हो सपने में या दिखाई दे रहा हो सपने में। लाइफ में या ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही, किसी प्रकार के मसले जो बार बार लाइफ में इनके घूम घुमा के हो रहे, एक प्रकार का लूप या पैटर्न जिसमें आपके पार्टनर मुझे अटके हुए या फंसे हुए दिखाई देते नज़र आ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम ना इनकी बढ़ती जा रही है या ठीक नहीं होती। हो सकता है किसी प्रकार की हेल्थ इशू है जो थोड़े दिन ठीक रहती है, फिर वापस से घूम घुमा के आ जाती है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके पार्टनर के घर में, इनके करियर में, कोई तो है प्रॉब्लम। ज़िंदगी के कुछ तो कुछ मसले हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो ख़त्म ही नहीं होते। कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे। इस प्रकार का थॉट या विचार आपके पार्टनर के मन में है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखते अपने लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके। इनकी भी एनर्जी थोड़ी सी हैवी मुझे अब दिखाई दे रही है गाइज। आप जिस भी पार्टनर के साथ हो रिश्ते में, कनेक्शन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल हो या जैसा सा भी रिश्ता हो या कनेक्शन हो, और मुझे किसी के लिए ना बेबी की एनर्जी फील हो रही है बार बार। ऐसा लगता है कि आप दोनों मैरिड हो, फैमिली प्लानिंग या आफ्टर मैरिज सिचुएशन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है हो किसी के ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। और छोटे बेबी ना न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटे जो बेबी है वो नरिशमेंट, पोषण या देखभाल, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए छोटे बच्चे को। जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा है, तो बड़े लोगों को उतनी केयर नहीं चाहिए, बड़े लोग अपनी केयर खुद कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा उसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना पड़ता है तो उसी प्रकार से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनकी बहुत केयर करें, केयर पाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये इंसान या व्यक्ति, इनके लाइफ में जो लोग हैं या जो भी है, मे बी दिखावे के लिए है या अपनेपन का एहसास आपके पार्टनर के लाइफ से मिसिंग है, या फिर आपके पार्टनर के मन में ये है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, ओके, दिल से केयर करें। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। किसी के लिए ना छोटे बेबी की एनर्जी जो कि न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, या बेसिकली हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है, चाइल्ड इशूज़ जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, आपके बच्चे या उनके बच्चे, या इस प्रकार की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ये जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे थॉट्स या विचार चल रहे हैं जिसको वो खुद रोक नहीं पा रहे, जिसके ऊपर आपके पार्टनर का खुद का कंट्रोल नहीं है। बार बार आपके पार्टनर ऐसे कह रहे हैं या वो ऐसे सोच रहे हैं कि वक्त कहाँ रुकता है, वक्त नहीं रुकेगा, समय नहीं रुकता किसी के लिए, या समय बीत रहा है। टाइम को लेके किसी प्रकार का फियर या डर आपके पार्टनर के मन में आया है रिसेंट में, किसी चीज़ को लेके, या तो करियर में कुछ करना चाहते नहीं हो पा रहा, या तो रिश्ते में, रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज़ है, कमिटमेंट तक नहीं जा पा रहा आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप जो भी कह लो, और उस चीज़ को लेकर डर है आपके पार्टनर के मन में। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की इच्छा है आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में, ओके। 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। 3 नंबर से आपका या आपके पार्टनर का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। एफ़ इनके इनिशियल में हो सकता है, या एफ़ अल्फ़ाबेट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफ़ या फिर ई या डबल ई आपके पार्टनर के नेम में आता हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कैक्टस जैसा मुझे कुछ इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। कैक्टस मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर का नेचर या व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं। इनके वर्ड्स भी बहुत चुभेंगे आपको। अगर आपके पार्टनर कुछ सीधे से भी कह देना, मतलब सीधा नहीं, कुछ भी कहेंगे ना, तो वो बात आपको बहुत चुभेगी, बहुत तंग करेगी। वो इनकी इनके कहे हुए बात या इनकी कही हुई शब्द, इनके कहे हुए वर्ड्स, या हो सकता है कुछ कहा है आपके पार्टनर ने। और ये कैक्टस मुझे यही बता रहा है कि आपके पार्टनर का बोल चाल या व्यवहार आजकल बहुत अच्छा नहीं है आपको लेके, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर जैसा फील कर रहे हैं वैसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर को खुद को केयर चाहिए, उनको खुद को चाहिए कि कोई इंसान हो जो उनकी केयर करे, उनको संभाले, जैसे एक छोटे बच्चे की केयर की जाती है वैसे वैसे ही। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन जो है ना, उसमें ग्रोथ है गाइज़। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय लगेगा। एक प्रकार का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ना आप ट्रस्ट कर पाते हो, ना आपके पार्टनर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। दोनों के अंदर सेल्फ डाउट भर भर के इस समय पे मुझे नज़र आती है। जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ, अब वो बच्चा एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे ही बड़ा होगा ना। पहले वो 6 महीने का होगा, फिर वो 1 साल का होगा, फिर वो 10 साल का होगा, फिर वो 20 साल का होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, राइट। सो अगर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में भी चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो आप भाग क्यों रहे हो, आप चेज़ क्यों कर रहे हो। एंड सेम आपके पार्टनर के मन में, बिकॉज किसी के पार्टनर ऐसा सोच रहे, किसी ने कहा है कि वक्त नहीं रुकेगा, वक्त नहीं रुक पाएगा, वक्त नहीं है, समय बीत रहा है। किसी को जल्दबाजी है, या किसी के मन में डर है समय को लेके, या आपके पार्टनर आपको
कमिटमेंट नहीं दे रहे, बिना कुछ कहे आपके पार्टनर गायब हो गए हैं, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, और आपके पार्टनर के मन में इस बात को लेके फ़ियर है कि वो आपको खो देंगे, वो इस रिश्ते को खो देंगे। सो ये डर वाली एनर्जी मुझे अब दिखती है। किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, मतलब सिटी स्टेट अलग है, ऐसा भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस वाला ये रिश्ता, ये कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर इनको और क्या बताना चाहते हैं इस समय में, इस वक्त में। देखिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं। ओके, या तो इनके मैरिज के लिए प्रपोजल्स या रिश्ते आ रहे हैं, या हो सकता है कि पहले भी ऑप्शंस थे। आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर काफ़ी फ्लर्टी या फ्लर्टिशियस हो सकता था या हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ है, मतलब लॉयल नहीं रहे आपके पार्टनर, या है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, हो सभी के लिए तो नहीं हो सकता गाइस। लेकिन यहाँ ना मुझे इन्फिनिटी सिंबल भी दिखाई देता है, और ये इन्फिनिटी सिंबल ये बता रहा है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए है। ये रिश्ता वैसा रिश्ता है ही नहीं जो आज है कल नहीं है, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए है। एंड यहाँ पर नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट दिखा मुझे। 8 नंबर कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी तो है, कुछ कर्मों का लेन देन है आप दोनों के बीच में, इस वजह से डिस्टर्बेंस, इस वजह से चीज़ें रुकती है, पोस्टपोन हो जाती है, टल जाती है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख को, 20 तारीख को या 22 तारीख को आ सकता है। 4 मूलांक में या भाग्यांक में हो सकता है। किसी महीने की 30 तारीख इवेंट काफ़ी खास या इंपॉर्टेंट हो सकता है हो, या ये रिश्ता ही बहुत पुराना हो सकता है, किसी के लिए आप 10 साल से इनको जानते हो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में कनेक्शन में हो। ये ओल्ड कनेक्शन दिखाई देता है, या ओल्ड मतलब पास्ट लाइफ का लिंक, या पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड या जुड़ा हुआ ये रिश्ता हो सकता है। फिजिकली आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आया, दिखाई दिया आपके पार्टनर के मन में, या आजकल वो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एज गैप, एज डिफरेंस हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच में, या आपके पार्टनर ही बहुत चाइल्डिश हो सकता है कि हो या रहे हैं इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। ओके, वी अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, और 3 नंबर बार बार ही दिख रहा है। 3 नंबर से कहीं ना कहीं किसी का कुछ कनेक्शन है, या फिर मार्च के महीने से। ए इनिशियल में हो सकता है आपके पार्टनर के, जेड दिखाई दे रहा है। ओके, ये जेड इनिशियल हो सकता है ए से नाम है और वी से इनका जो लास्ट नेम होता है ना उसका इनिशियल हो सकता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी के लिए। डब्ल्यू देख पा रही हूँ मैं, और 6 नंबर मुझे दिख रहा है, जो कि रोमन 6 रोमन में लिखा है। ओके, VI लिखते हैं ना 6 नंबर को, वैसे मुझे दिख रहा है। 6 नंबर भी आपको पता है वीनस को रिप्रेजेंट करता है, प्यार बढ़ा है। T अल्फ़ाबेट इनिशियल में आ सकता है। नंबर 2 से आपका या आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। L मैंने आपको शायद बता दिया है पहले भी। देखिए, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार या सीरियसनेस मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल, या अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में या दिल में, इनके अंदर आपको लेके बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो कोई, या तो ये आप कर रहे हो या तो ये आपके पार्टनर कर रहे हैं। यकीन मानिए, ज़रूरत से ज़्यादा सोच के ना कभी भी हल या सॉल्यूशन नहीं निकलता। ज़रूरत से ज़्यादा सोच के आप वो समस्या भी खड़ी कर लेते हो जो असल में है भी नहीं, थी भी नहीं। और यहाँ आपके रिलेशन में भी मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। या तो आप बहुत शक कर रहे हो कि थर्ड पार्टी है, क्या चल रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो उसके लाइफ में कोई और आ गया है, आ गई है। थोड़ा सा आप अपने एनर्जीज़ को भी बैलेंस करें, या अपने ऊपर भी ध्यान दें, इसकी आपको नीड है या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये इंसान या व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है, या आपको लेके एक प्रकार का लगाव या अटैचमेंट है, जिसके वजह से अब आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे? ओके, नहीं ले सकता आपके पार्टनर के मन में आपकी जगह कोई और। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाई देती है, फील होती है। और आपके पार्टनर के मन में बार बार ये बात आ रही है कि उन्होंने आपको खो दिया, या किसी ने आपके पार्टनर को रिजेक्शन दे दिया है गाइस। ये एनर्जी हो सकता है, हो किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे दूर हो गए हो, या वाकई में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हो। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर आसपास में कहीं कोई मिरर हो सकता है,
या आसपास में कहीं ब्राउन कलर आपको दिख सकता है, या येलो कलर किसी के लिए काफ़ी ख़ास या इम्पॉर्टेंट होगा। आज की रीडिंग में येलो कलर भी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। या तो ये आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, तुला राशि, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग को लेके। प्यार है आपके पार्टनर के मन में और इनके तरफ से कोई सा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ओके। और मुझे ये दिखता है कि रिश्ता या कनेक्शन बहुत बिखर सा गया है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं जो आप दोनों को जोड़ रही हैं, जोड़ कर रखती है। दोनों के बीच में एक कॉर्ड है जो जुड़ा हुआ है। अभी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लाइफ में तूफान या उथल पुथल चल रहा है, लेकिन दिल में या मन में अभी भी आप ही हो। और इनके तरफ से किसी प्रकार का रोमांटिक मैसेज आपको रिसीव हो जाए, इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे दिखती हैं, फील हो रही है। ओके। डिस्टेंस दिखता है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन दिखता है आप दोनों के बीच में, पूरी तरीके से टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट कहने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड ढंग से कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं सोचा कि ये इंसान मुझे ऐसा बोलेगा, ये इंसान भी मुझे ऐसे जज करेगा। ओके। आपको बहुत था कि सबके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इस इंसान के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, ये मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कह सकता, या ये मेरे को लेके कभी ये नहीं बोल सकता, नहीं कहेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगी, और इसने भी वही किया। सो इस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है। जितना डिस्टेंस, जितना भी सेपरेशन हो आप दोनों के बीच में, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे और किसी प्रकार का कॉल, टेक्स्ट मैसेज पहले आएगा, आपके पार्टनर के ही तरफ से आएगा। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, दिखाई देती है। नंबर 7, नंबर 7 से आपके पार्टनर का कोई ना कोई कनेक्शन या संबंध हो सकता है कि हो, जे इनिशियल में आता हो आप में से किसी के पार्टनर के, इसकी भी चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। 17 तारीख किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो बार बार घूम घुमा के नंबर 8 की एनर्जीज़ यहाँ पर फील होती है। 8 नंबर। म्यूज़िक, आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, गाने सुन रहे हैं आजकल, या यहाँ पर बड़ी सी कान जैसी इमेज बनी हुई मुझे दिख रही, साइकिक इमेज जैसे हो सकता है। मुझे जो दिखता है वो आपको ना दिखेगा इस, लेकिन यहाँ जो मैं फील कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या आपकी वॉइस सुन के इस इंसान को हीलिंग मिलती है, या आप कुछ तो है आपका पुराना कोई वॉइस नोट जिसको ये इंसान, ये व्यक्ति बार बार सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या म्यूज़िक से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या म्यूज़िक के थ्रू कोई साइन या संकेत आपको मिल सकता है, मिलने वाला है, इसकी एनर्जीज़ है। एंड यहाँ पर हो सकता है आपके ईयर में रिंगिंग होती है आजकल, आपसे यूनिवर्स भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मन शांत करेंगे तभी आपको फील होगा ना कि हाँ, यूनिवर्स मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मेरे मन में जो भी सवाल है उसका क्या आंसर मुझे रिसीव हो रहा है। थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है आपको। एंड आपके ईयर में रिंगिंग हो सकता है, या आपको हो सकता है कोई चैनलिंग, कोई डाउनलोड आए, आपके पार्टनर का नाम आपको सुनने को मिले। ओके। सुनने से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर वो मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है बहुत लंबे समय से इस इंसान ने आपको कुछ अच्छा कहा नहीं है, आप तरस गए हो इस इंसान के मुंह से अपने लिए कोई अच्छे शब्द सुनने को, या कुछ तो आप चाहते हो कि ये इंसान मुझे बोले, लेकिन ये इंसान बोल नहीं रहे उस तरीके से। बोलते तो है लेकिन वो नहीं बोल रहे जो आप चाहते हो कि ये इंसान कहे आपको, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो एयर की एनर्जी बनी है ना, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है। और हाँ, कानाफूसी होना, या कह लो कि इधर की बात उधर होना, इसकी भी संभावना है। तो अपने लव लाइफ, अपने रिलेशन, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना। आपको ओवर शेयरिंग से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे गाइस, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन फिर इधर की बात उधर कर देते हैं। इसका भी आपको खास ख्याल रख लेना चाहिए। ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्या कुछ और आप कहेंगे? फिलहाल मुझे इतनी एनर्जीज दिखाई दे रही है गाइज। इसके अलावा मुझे सी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। एम शायद मैंने आपको बता दिया है पहले भी। आपके पार्टनर का इनिशियल ओ से हो सकता है, ओ अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फेदर्स दिख रहे हैं मुझे। ओके। एंजल के फेदर्स, हो सकता है कि आपको फेदर्स दिखे, और माउंटेन जैसी इमेज भी बनी है। देखिए, प्रॉब्लम्स आपके लव लाइफ में इस समय पे, इस वक्त पे चल रही हैं। जो भी प्रॉब्लम है, या तो आप उसका रेमेडी, उसका उपाय, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन देखें, खोजें, ढूंढें। ओके। या फिर मुझे ये दिख रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, और आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्शन है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स की प्रोटेक्शन है। मे बी आप बहुत ब्लेस्ड हो, या आप ऐसे सोल हो, ऐसी आत्मा हो जिसको, जो भगवान के बहुत करीब है। मे बी ये चीज़ मुझे दिखाई देता है। आपके मन में कोई छल कपट तो है नहीं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपका संबंध आपके स्पिरिट एंजल्स के साथ बहुत स्ट्रांग है। वो हर हालत में, हर सिचुएशन में आपको गाइड करते हैं। आप देखते होंगे कोई ना कोई साइन या संकेत आपको मिलता ही मिलता है। कुछ भी अनहोनी, कुछ भी गलत होता है ना, उसके पहले आपको रोक दिया जाता है, या आपको
आगाह किया जाता है। हो सकता है आप नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, आपको साइन या संकेत मिलता होगा और अभी भी आपको एंजल संकेत दे रहे हैं। फेदर्स आपको दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख सकता है, या आपको गाने ऐसे सुनाई देंगे जिसमें आपके सवाल का जवाब होगा। ये भी एनर्जीज़ है। चैरियट कार्ड की विजन मुझे आ रहा है। चैरियट कार्ड भी सक्सेस की बात करता है, कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज की बात करता है। इट मीन्स कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आप पॉजिटिविटी आएगी। कम्युनिकेशन स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव होगा। ओके, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़े ही दिनों में आपका कम होता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, क्योंकि रिश्ते में कुछ बहुत बेहतरीन शुरू होने वाला है। प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता सा मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अब मैं इसको समेट दूंगी। चलिए, अब आपके पार्टनर की तरफ से उनके चैनल लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। मैंने स्पेस क्लीन कर दिया है गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से चैनल लव मैसेजेस। अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है या आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी थी, आप कनेक्शन फील कर पाते हो या आपसे रेजोनेट हुई आज की रीडिंग, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को अगर आपको इस तरीके की रीडिंग पसंद आती है। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू कंप्लीट मी, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि आपके थ्रू उनको कंप्लीशन फील होती है या मिलती है। ओके, वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं। मैंने आपको शायद अभी बताया है सॉल्ट रीडिंग के अंदर कि है आपके पार्टनर के मन में वो खालीपन, वो अधूरापन जो भरता नहीं है आपके बिना। योर वाइब अट्रैक्ट्स माई सोल, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब है, आप जो हो, आपके पार्टनर की सोल, उनकी आत्मा को अट्रैक्ट करते हो बार बार। उनको जो आकर्षण फील होता है, वो जो मैग्नेटिक पुल फील होता है गाइस, वो उनकी सोल लेवल पे रहता है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली बस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मी हगिंग माई पिलो विशिंग इट वाज यू। आपके पार्टनर लेट नाइट सोते टाइम आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। पिलो को हग करके सोना, वो आपको मिस करते हैं बेसिकली, देर रात लेट नाइट, ऐसा वो कह रहे हैं। उनको आपका साथ चाहिए, वो आपको मिस कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। प्लीज़ टॉक टू मी, देखिए मैंने आपको कहा वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे कान जैसी मिस दिखती है, वो आपको सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करनी है आपके पार्टनर को। एंड ये मैसेज मैं आपको बोलूँगी कि आप सामने से होकर चीज़ या इनिशिएट ना करें, बिकॉज उनका ही कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। आपको थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके पार्टनर के मन में। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो, तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में है। वो खुद को ब्लेस्ड मानते हैं, वो आपको ऐसा कहते नहीं या कहेंगे नहीं, लेकिन है कि आपके पार्टनर खुद को भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है दूसरों की लाइफ को या दूसरे लोगों के रिश्तों को, रिलेशंस को आपके पार्टनर देखते हैं। कंपैरिजन की आदत है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, और वो खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में है, अभी तक आप उनके लिए हो। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या है इनके पार्टनर के मन में। लव टू कडल नेक्ट विथ यू, आपके पार्टनर आपके करीब आना चाह रहे हैं, बेसिकली आपको टच करना, कडल करना, आपके साथ सोना, क्योंकि ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर को और क्या कहना है इस समय में। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर आपको सॉरी कह सकते हैं, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि गलती तो हो गई है एंड बिना माफ़ी मांगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपके पार्टनर ईगो को छोड़ने वाले हैं या अपनी ईगो से बाहर आएंगे गाइस, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे आपके पार्टनर, ये एनर्जी है यहाँ पर। यू आर नॉट ईजी टू फॉरगेट, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भूल पाना आसान नहीं है। भूलने का ट्राई भी किया हो इस इंसान ने, भी खुद को बिजी रखने की कोशिश किया, हर वो काम किया जिससे आप इनके मन में ना आए, लेकिन जितना वो दूर हटते हैं उतनी स्पीड से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट फील लाइक आई डिज़र्व यू, बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, आपको अच्छा मिलना चाहिए, आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप अच्छे इंसान हो, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है आपको लेकर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तीनों कार्ड एकदम से निकल के आए। सो आई स्टिल फॉल फॉर यू एवरी डे, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अभी भी, अभी तक भी मेरे दिल में, मेरे मन में तुम ही तुम हो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पा रहे एंड प्यार आपके लिए हर दिन आपके पार्टनर के मन में बढ़ता चला जा रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है आई होप दैट यू आर ओके। देखिए मैंने आपको कहा था कि चाइल्ड की एनर्जी दिखती है, वो चाहते हैं कि आप उनकी केयर करो, उनको खुद को भी केयर की नीड है, वो उनको आपकी फ़िक्र हो रही है। ओके वो आपसे केयर पाना भी चाहते हैं, आपकी भी केयर करना चाह रहे हैं, केयर है आपके पार्टनर को, आपकी फ़िक्र है। द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब ये दूरी मुझे बहुत परेशान कर, आप दोनों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था। और 111 मुझे दिखा जो कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को बहुत ही क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही थी। तो दूरी आपके पार्टनर को सहन नहीं हो रही, वो आपको अपनी जान मानते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या कंप्लीशन फील होता है आपके पार्टनर को आपसे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये भी शायद मैंने आपको बताया था कि है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का कनेक्शन। ओके इस वजह से आप दोनों जुड़े हुए हो। हैप्पीनेस मिस यू एंड मी। आपके पार्टनर आपके साथ खुश होते हैं गाइस, आपके साथ ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत अच्छा फील करते हैं एंड बहुत ही रोमांटिक थॉट्स आपके पार्टनर के मन में। किसी के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप जिस जर्नी में हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम ही हो, इसके चांसेस भी हैं। सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, तो इस मैसेज को सभी नहीं लेंगे, जो होंगे उनको फील हो जाएगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही था। आई न्यू दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि सोल कनेक्शन तो है या पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, और इनके तरफ से ही आपको मैसेज कॉल रिसीव होगी, ये आप मान के चलें। ओके मुझे ये दिखता है कि अगले 14 से 15 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगले 14 से 15 घंटे, किसी के लिए मैक्स टू मैक्स अगले 22 घंटे आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होने की संभावना है, या बहुत ही केयरिंग सा नेचर या बिहेवियर आपके पार्टनर का रहने वाला है, रहेगा आपको लेके, आपके लिए। ओके सो गाइस, यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैंने हर प्रकार से कोशिश किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में क्लैरिटी दे पाऊँ आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके। आपकी एनर्जी भी मैंने रीड किया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितना रिलेट हो पाए इस रीडिंग के माध्यम से। ये पूरी डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है? अगर आपकी हेल्प हुई, आपसे रिलेट हुई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या क्या मैच हुआ, क्या क्या रिलेट हुआ, कितना क्या आपसे रिलेट होता है। एंड शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए किसी के भी साथ, जिन्हें भी आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है, ताकि ये रीडिंग उन लोगों तक भी पहुँच पाए जिनको वाकई में इस रीडिंग की, इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके एंड आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रीडिंग्स के लिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे आप। एंड ये अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।